कराची के नौजवानों में इस वक्त नशे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और नशे से मेरी मुराद आइस या चर्च वगैरह के नशे की बात नहीं है। नशे से मुराद है मेरी इस वक्त गुटखे और मावे की। गुटखा और मावा कराची में इस कदर बढ़ गया है कि इसकी रोकथाम करना अब नहीं लगता कि हुकूमत या किसी के बस में है। कराची के हर दूसरे से तीसरे नौजवान को देखें या हर तीसरे चौथे घर में जाएं तो कोई ना कोई वहाँ गुटखा या मावा खाता होगा या उसके अलावा कोई नशा करता होगा। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ कराची में देखी गई है, पाकिस्तान के शहर में। और किसी शहर में इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कराची के अंदर है। कराची के नौजवानों में कहाँ से ये आदत आई? बड़ी नवाबों की हिस्ट्री है, जो पान वगैरह खाते थे उससे कन्वर्ट होकर फिर ये गुटखे मावे पे आ गए। लेकिन ये इस कदर ख़तरनाक एक नशा है या इस कदर गंदा एक नशा है कि अगर आप देखो भी तो सामने वाले की पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा गंदी लगती है एकदम। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सबसे पहले आपका चेहरा और चेहरे में आपके दांत आंखें वगैरह आती हैं। अगर वही आपका कोई गंदा हो या लाल हो रहा हो तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। लेकिन अब हर दूसरा बंदा आपको कराची में इस तरह ही दिखेगा, ख़ासकर वो नौजवान हो या बुढ़ा हो तो वो आपको इसी तरह दिखेगा। 17-18 साल की उम्र से पान छालिया से ये शुरू होते हैं, उसके बाद मावे गुटके पे चले जाते हैं और फिर आगे अगर इससे भी ज़्यादा कोई जाना चाहे तो चर्च या आइस के आगे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है अभी तक कोई इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, बीच में इसमें बैंड वगैरह ज़रूर लगा था, रेंजर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई थी इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया। छालिया जो कि है 200-300 रुपये किलो से ज़्यादा पहुंच के वो 2200-2300 रुपये किलो तक पहुंच गई। उसके बावजूद लोगों ने बनाना छोड़ दिया। अब अगर बात करें कि एक मावे की पुड़िया या एक गुटखे की पुड़िया इनको 100 से 200 रुपये के दरमियान पड़ती है, और अगर ये 2 पुड़िया भी लेते हैं तो 300-400 रुपये का मावा ये पूरे दिन में खा जाते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिकल तौर पे भी देख लें तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार का आपको मावा बैठ जाता है। तो एक बंदा सिर्फ नशा ही 10 हज़ार रुपये का कर रहा है तो अपनी गुर्बत को वो खुद दावत दे रहा है कि 10 हज़ार रुपये वो अपनी सेहत को बर्बाद करने में लगा रहा है। अच्छा, अब बात की जाए सेहत के ऊपर, तो सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है कि सबसे ज़्यादा महंगा इलाज मावे गुटखे का ही होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा गरीब लोग, नीचे तबके के लोग खा रहे होते हैं ये, लेकिन इसका इलाज कोई अमीर ही कर सकता है। क्योंकि आपको जब मुंह का कैंसर हो जाता है या आपको मुंह में छाले से स्टार्ट होता है ये और उससे आगे बढ़ के फिर ये कैंसर में बदल जाता है। जब आपको एक बार कैंसर हो जाता है तो उसके बाद आपको इसकी सर्जरी ही करानी पड़ती है। और सर्जरी की बात करें तो वो अमीर बंदा ही करा सकता है, क्योंकि उसकी रिकवरी के लिए, उस ऑपरेशन के लिए वो आम बंदा एक आम हॉस्पिटल में नहीं करा सकता। फिर उसका सीधा सीधा या तो वो बंदा तड़प तड़प के मर जाता है या एक सस्ते इलाज के चक्कर में इंतज़ार करते करते मर जाता है, बचता नहीं है और बहुत बुरी मौत मरता है। क्योंकि जब मुंह पे आपको कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर आपको हो जाता है, तो आप खाने पीने से भी जो है वो बेकार हो जाते हैं। पहले तो जो मावा खा रहे होते हैं वो ठंडा गर्म और ज़्यादा ये वाला तो खाना खा ही नहीं सकते, उनको इस पे रोकथाम होती है। दूसरी बात है, जब आपको कैंसर हो जाता है, इसमें आप चेंज हो जाते हैं, तो फिर आपको नलकी के ज़रिए खाना खिलाया जाता है। अच्छा, अब आप इसके इलाज की बात कर लें तो जो कोई बड़ी अमीर पार्टी होती है वही इलाज करा सकती है, क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल्स में, आगा खान वगैरह के इस तरह के हॉस्पिटल्स में इसका इलाज अवेलेबल है और कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में है नहीं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये सरकारी हॉस्पिटल भी ये इस पाए का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पूरा मुँह निकल के उसको रिकवर होना होता है और उसके बाद उसमें नया वो आपका जबड़ा लगता है। तो उसमें बहुत पैसा लगता है जो एक अमीर आदमी ही कर सकता है, और ज़्यादातर अमीर आदमी इस तरह के गंदे शौक़ नहीं पालते, ये गरीबों के अंदर ही होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप इस तरह का पैसा जमा करें कि आप अपना इलाज करा सकें या अपनी सर्जरी करा सकें या अपने बच्चों को एक फ्यूचर दे सकें सिक्योर, तभी आप ये गंदा सा नशा कर लें, वरना तो आप इसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात है, अपनी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा बेहतर बनाएं। क्या इस गंदे उसमें लगा हुआ कि आप खाना भी सही तरह नहीं खा पा रहे, 10 लोगों में बैठ भी नहीं पा रहे, शर्म के बायस एक अलग बनते हैं, गंदगी एक अलग रखती है, ऊपर से जिस तरह ये बनता है वो अलग गंदगी की बात है। अब आप देखें कि एक मावा खाने वाला वो ज़्यादा गर्म खाना नहीं खा सकता, उसका मुंह पूरी तरह नहीं खुल सकता। तो आप सोचें कि कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है सिर्फ वो अपना नशा पूरा करने के लिए। तो
हुकूमत ही को चाहिए कि इस पे कोई इस तरह की पाबंदी लगाए कि लोग इसको खा ना पाएँ, लोगों की पहुँच से दूर हो जाए। कोशिश करें अपनी सोच में थोड़ी तब्दीली लाएँ, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी तब्दीली लाएँ, अपने आस-पास वालों का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, उनके फ्यूचर का सोचें कि आपको कुछ हो गया या आप बिस्तर पे पड़ गए, तो उनको कौन देखेगा? या आपका इलाज कौन कराएगा? अपना घर बेच के या वो बेच के अगर आपको लगता है कि आपका इलाज हो जाएगा और आप बच जाओगे या आप सुकून की ज़िंदगी गुज़ार पाओगे, तो बेशक आप कर लें, लेकिन थोड़ा-सा गौर करिएगा कि अगर बीमारी लग जाती है या कैंसर हो जाता है, तो देन आप क्या करेंगे? अपना और अपने साथ वालों का ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।